नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, कक्षा 8 की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.2 के 3 सवाल तक हम कर चुके थे। प्रश्नावली 2 के 3 सवाल तक हमने जो पढ़ा था उसके एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये सवाल पढ़े थे। पहला सवाल था हमारा x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। यहाँ पे x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4 है, तो हमने पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करके x को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो x/2 - 1/x/3 ये इधर की साइड का माइनस चला जाएगा, ये इधर की साइड माइनस था, इधर की साइड प्लस आ गया। दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम 1 का 6 आ गया, 1 का 20 आ गया। अब हमने इसको क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। x का मान आ गया हमारा 27/10। दूसरे सवाल में हमने क्या किया था, n हमारा क्या है, चर है, तो n/2 - 3n/4 + 5n/6 सबका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके हमारे पास इनका हमने क्या कर लिया, ये हमारे 6n 9n 10n, तो ये कितनी आ गई 7n/12। तो हमने क्या कर दिया, 7 से इसको काट दिया, तो n का मान आ गया हमारा 36। उसके बाद अगले सवाल में हमने किया था x + 7 - 8x/3 बराबर कितना था, 17/6 - 5x/2। तो यहाँ से x + 7 - 8x ये हमने सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करके x को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो ये हो गया हमारा 6x - 16x + 15x/6 बराबर ये कितने हो गए, 17 - 42/6। दोनों के एलसीएम समान है, इसलिए हम दोनों को काट दिया। तो हमारा हो गया 21x - 16x 5x - 25। तो x बराबर कितना आ गया अपना -5। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 के अगले सवाल। तो ये हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। कौन सी क्लास की है, हम ऊपर लिख देते हैं कक्षा 8। कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के 3 सवाल तक हमने कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं 2.2 का चौथा सवाल। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2.2 के चौथे सवाल की ओर हम चलते हैं। तो 2.2 का चौथा सवाल है x - 5/3 x - 5/3 बराबर x - 3/5 x - 3/5। तो चलिए इस सवाल को हम कर लेते हैं। इस सवाल को हम करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वज्र गुणा करना पड़ेगा हमें। देखिए x - 5/3 बराबर कितने हो गए, x - 3/5। सबसे पहले हम इसे वज्र गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वज्र गुणन करने पर। जब हम इसका वज्र गुणा करते हैं तो वज्र गुणा करने पर देखो, इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 5, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 3। ये 5 से गुणा हो जाएगा, ये 3 से। देखो 5 को x से गुणा करते हैं तो 5, 5x - 25, 3 को x से गुणा कर 3, 3x - 9। अब हम क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पे पक्षांतरण करते हैं, तो पक्षांतरण करने पर देखिए 5x, 3x इधर की साइड आ जाएगा तो माइनस का 3x, और ये माइनस का 9 है, और इधर की साइड आएगा तो 25। 5x में से 3x जाएंगे तो कितने x बचेंगे, 2x, और -9 में से 25 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे अपने पास, ये बच जाएंगे 16। जब x का मान यहाँ से निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 16/2, x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो आंसर कितना आ गया अपना 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 8। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे देख लिए, एक बार दोबारा देखिए, x - 5/3 बराबर x - 3/5। सबसे पहले हमने वज्र गुणा कर दिया, तो 5 को x - 5 से गुणा कर दिया और 3 को x - 3 से गुणा कर दिया। यहाँ से गुणा करने के बाद 5 को x से गुणा कर दिया 5x, और 5 को 5 से गुणा कर दिया तो 25। उसी प्रकार 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। अब पक्षांतरण करके हमने चर को एक साइड ले लिया, चर को एक साइड ले लिया, तो 5x इधर की साइड आएगा तो माइनस से 3x, ये -9 था, उधर की साइड आया प्लस से 25, 2x बराबर 16 था, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, आपने उतार लिया होगा इस सवाल को, नहीं उतारा है तो एक बार उतार लीजिए।
चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम, पांचवें सवाल की ओर। तो देखिए पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल क्या है? 3t माइनस 2/4, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, 2t प्लस 3 बटे कितना है 3 बराबर 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी। अब इस सवाल में हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम इस सवाल में हम इन सबका क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 4 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं इधर की साइड और इधर की साइड कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं। और 3 और 1 का जब एलसीएम लेते हैं कितना आता है 3, और 4 और 3 का जब एलसीएम आप यहाँ पे लोगे तो ये 4 ये 3। सबसे पहले 2 का भाग दोगे 2 बार 3, फिर 2 का 1 3 और फिर 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 4 का भाग जब 12 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 को गुणा कर देते हैं हम कितने से 3t माइनस 2 से, फिर बीच में माइनस माइनस लगा देते हैं। 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार 4 बार, और 4 को हम गुणा करते हैं 2t प्लस किससे 3 से। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार 3 यहाँ पे ले लेंगे, 3 का 2 और माइनस कितना हो जाएगा 3t। यहाँ से देखो 3 एकम 3 और 3 चौक कितने होते हैं 12। अब देखो 3 को 3 से t से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 9t माइनस 3 दूनी 6, बीच में माइनस से माइनस आ जाएगा, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8t और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 4t कितने हो गए 12 बराबर ये कितने हो गए 2 माइनस के 3t और नीचे कितना है इसके 4। अब हम इसको क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इसको करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वज्र गुणा करने पर। जब प्यारे बच्चों हम इसका वज्र गुणन करेंगे, वज्र गुणन करेंगे तो देखो 9t में से 8t गए तो कितना t बचेगा t, माइनस के 6 और माइनस के 12 कितने हो गए माइनस के 18। 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे पक्षांतरण। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पर t को एक साइड ले लेंगे और संख्याओं को एक साइड लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा t और उधर की साइड जाके t प्लस 12t, और ये कितना है 8 और प्लस कितना हो जाएगा 18। 12t और 1t कितना हो गया 13t और 18 और 8 कितने हो गए 26। t का जब मान निकालेंगे 26 बटा कितना हो जाएगा 13, तो t बराबर कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना हो जाएगा अपना 2। तो देख लिए दोस्तों, एक बार दोबारा देख लीजिए। 3 को गुणा किया है 3t माइनस 2, सबसे पहले हमने इसका क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। 4 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं कितना होता है 12, तो 12 देख 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को गुणा कर दिया 3t माइनस 2 से, यहाँ से 3 का एलसीएम ले लिया कितनी बार गए 4 बार, 4 को गुणा कर दिया 2t प्लस 3 बराबर यहाँ दोनों का एलसीएम कितना है 3, तो यहाँ कितना आ गया 2 माइनस 3t। देखिए 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 और 2 माइनस 3t, यहाँ से हमने कर दिया इसको वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर कितना आ गया अपना t माइनस 18 बराबर 8 माइनस 12t। पक्षांतरण जब कर लिया तो t को एक साइड ले लिया, संख्याओं को एक साइड ले लिया, तो हमारा कितना हो गया t प्लस 12t बराबर 8 प्लस 18, तो 13t बराबर 26, तो t बराबर कितना आ गया 26/13, तो t का मान कितना आ गया 2 उतार सकते हो। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले चलते हैं हम अगले छठे सवाल की ओर। तो देखिए ये है हमारा छठा सवाल।
और छठा सवाल है हमारा, वो है m-1/2, m-1/2। फिर क्या दे रखा है हमें, बराबर दे रखा है 1 माइनस बराबर 1 माइनस m-2 बटे कितना है 3। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो ये कितना है, m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2 बटे, इसके नीचे 1 लगा दे और इसके नीचे भी 1 लगा। जब यहाँ से 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। और यहाँ से 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 1 का भाग जब 2 में देते हैं 2 बार जाएगा, और 2 को गुणा किससे करेंगे, m से, तो ये कितना आ जाएगा, 2m। माइनस 2 को जब 2 का भाग जब 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे m-1 से, तो ये कितना आ जाएगा, m-1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3, जब 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 3 आएगा। फिर कितना है, बीच में कितना है, माइनस 3 का भाग हम 3 में देंगे 1, और इसको गुणा करेंगे m-2। देखो दोस्तों, ये कोष्टक इसलिए लगा है क्योंकि माइनस दोनों से गुणा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए 2 को m से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2m, माइनस का m से गुणा करेंगे माइनस m, और प्लस का कितना हो जाएगा 1 बटे नीचे कितना है 2। उसी प्रकार देखो 3 माइनस m प्लस 2 बटे कितना आ जाएगा 3। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2m में से 1m जाएगा, कितना बचेगा, एक केवल 1m बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा m+1 बटे 2। और इधर बचेगा देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 माइनस m बटे कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणन करने पर। जब हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो 3 को m से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3m प्लस 3 बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, माइनस का कितना आ जाएगा 2m। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण। अब कर लेते हैं इसका पक्षांतरण, तो लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो देखो m वाले एक साइड आ जाएंगे, 3m और प्लस के 2m बराबर कितने हो गए 10, और माइनस का 3, 3 दो कितने हो गए 5m, और 5m बराबर कितने हो गए 7, तो m बराबर कितना आ जाएगा 7/5, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने 6 सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो छठे का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 7/5। तो एक बार दोबारा देख लीजिए इस सवाल को, कि हमारा क्या था, m और -m-1 बटे 2 बराबर कितना था, 1 - m-2 बटे 3। तो m - m-1 बटे, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया इनका, इसके नीचे भी 1 लगा दिया, इसके नीचे दोनों का एलसीएम ले लिया। 2 का और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है 3। 1 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का m से गुणा करेंगे 2m। फिर कितना है, माइनस 2 को 2 में भाग देंगे 1 बार, और ये m-1, ये कोष्टक इसलिए लगाया, इसको दोनों से गुणा करना है। उसी प्रकार इधर कर दिया, 2m माइनस m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो देखिए जब हम प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो कितना आता है, प्लस आता है। प्लस को जब गुणा करते हैं माइनस से तो कितना आता है, माइनस आता है। माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो भी कितना आ जाएगा, माइनस आएगा। तो माइनस को जब माइनस गुणा करते हैं तो क्या आता है, जब समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस, और जब विपरीत चिन्हों को जब गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप उतार सकते हो, इसको आप कहीं पे भी, जहाँ भी आपको सुविधा हो, जहाँ आपकी कॉपी में, वहाँ आप लिख सकते हो। ये हमेशा काम देने वाली चीजें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, देखो माइनस का m से गुणा किया, -m -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। उसी प्रकार ये कितना हो गया, -m माइनस +2, तो ये कितना हो गया, m+1 बटे 2, और ये कितना हो गया, 5 - m बटे 3। जब हमने इसको वज्र गुणा कर दिया तो 3m + 3 बराबर कितना हो गया, 10 - के 2m। तो पक्षांतर कर लिया तो m को एक साइड ले लिया, 3m + 2m बराबर कितने हो गए, 10, इधर एक साइड आया -3, 5m बराबर कितने हो गए, 7, m बराबर कितना हो गया, 7/5। तो आप इसको उतार सकते हैं।
तो आज की क्लास में जो आपको पढ़ा है उसके एक बार हम दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, आज हमने किए हैं चौथे सवाल से। चौथा सवाल था x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसका वज्र गुणा किया, और वज्र गुणा किया तो 5 को गुणा कर दिया x माइनस 5 से, और 3 को गुणा कर दिया x माइनस 3 से। 5 को जब x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसका पक्षांतरण कर लिया, और पक्षांतरण में x को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो 5x इधर की साइड जाएगा तो माइनस के 3x, और माइनस के 9 इधर की साइड थे, इधर की साइड आया प्लस का 25। तो 2x बराबर कितने हो गए 16, और x का मान कितना आ गया 8। उसके बाद पांचवें सवाल में हमने किया है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। तो ये कितना हो गया 2/3 माइनस t/1। जब 3 को 3t माइनस 2 से गुणा कर दिया, और 4 देखो 4 और 3 का दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 12। 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 गुणा हो जाएगा 3t माइनस 2 से, और 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 गुणा हो जाएगा 2t प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पे कितना था 3, तो 3 को गुणा कर दिया कितने से, 3 को जब 3 से का भाग देंगे कितने बार जाएगा 1 बार, तो 2, और ये कितना हो जाएगा 3। यहाँ से जब हमने सॉल्व कर लिया इसको, तो 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12, और यहाँ आ गए 2 माइनस 3t। अब हमने इसको क्या कर दिया वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करने पे ये कितना हो गया t माइनस 18, और ये कितना हो गया t माइनस 12। इसके बाद हमने क्या कर लिया पक्षांतरण कर लिया, तो पक्षांतरण करने पे कितना हो गया t प्लस 12 t और 8 प्लस 18। t और 12t कितने हो गए 13t, ये कितने हो गए 26, तो t का मान कितना आ गया 2। उसके बाद लास्ट सवाल किया है हमने m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। तो ये कितना हो जाएगा m माइनस m माइनस 1/2 1 माइनस m माइनस 2/3। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया 2m माइनस कितना हो जाएगा m माइनस 1 कोष्टक बराबर यहाँ से 3 हमने 3 m माइनस 2, तो यहाँ से देखो 2m माइनस m प्लस 1 हो जाएगा बटे 2, 3 माइनस m प्लस 2/3। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया m प्लस 1/2 5 माइनस m/3। अब हमने इसका क्या कर दिया वज्र गुणा कर लिया, और वज्र गुणा करने पर हमारे पास कितना आ गया 3m प्लस 3 बराबर 10 माइनस 2m। अब हमने क्या कर लिया इसका पक्षांतरण कर लिया, तो पक्षांतरण करने पे क्या आ गया 3m प्लस 2m बराबर कितने हो गए 10 माइनस 3, और 3m और 2m कितने होते हैं 5 हैं, बराबर कितने हो गए 7। तो m का मान कितना आ गया 7/5। इसके अलावा हमने आपको ये समझा दिया प्लस को जब प्लस से गुणा करते हैं क्या आता है प्लस, प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है माइनस, माइनस को जब गुणा करते हैं प्लस से क्या आता है माइनस, और माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है प्लस। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो आंसर हमने से क्या आता है माइनस, और जब चिन्ह समान होते हैं तो आंसर हमने से क्या आता है प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल आपको बाकी 2.2 के जो और सवाल रह गए उनको करवाने के साथ ही इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।